दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर नियंत्रण और समन्वय। इसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए वीडियो को बिना लंबा किए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा पहला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। ठीक है, जिसका वजन 1.5 kg होता है। ये भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। तो घेंगा रोग पनपता है, वो आयोडीन की कमी से पनपता है। ठीक है, अगला सवाल हमारा, थायरक्सिन का श्रवण कहाँ होता है। तो थायरक्सिन का श्रवण होता है वो थायराइड ग्रंथि में होता है। ठीक है, चौथा सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है। ठीक है, पांचवा सवाल हमारा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, छठवां सवाल हमारा, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाला द्रव्य उपयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है इथिलीन का, फल पकाने वाला हार्मोन। वह संरचना जो उद्दीपन का पहचान करती है कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राही। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अग्नाशय। नौवां, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा एड्रिनल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक और बात, एक ही वीडियो को आप जब 2-3 बार कान में हेडफोन लगा लीजिए या कैसे भी करके 2-3 बार इसको सुनिए, उसके बाद देखिए आपको कैसे याद होता है। ठीक है, 10 नंबर सवाल है, जीवों में ध्वनि ग्रहण के लिए संयोगी अंग है। तो जीवों में जो होता है श्रवण ग्राही होता है। ठीक है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए जो संयोगी अंग होता है वो श्रवण ग्राही होता है। 11 नंबर सवाल है हमारा कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो वृक्क के ऊपर जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। ठीक है, 13 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो कौन है जो संवेदनशीलता को ग्रहण नहीं करता है। तो हमारा 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिमाग। कान लेता है और दिमाग को देता है, आँख लेता है दिमाग को देता है, नाक भी लेता है दिमाग को देता है। ये दिमाग डायरेक्ट किसी भी संवेदना को ग्रहण नहीं करता है, किसी से लेकर उसके बाद उसको विचार करता है। 14 नंबर सवाल है हमारा, मेरु रज्जु निकलता है। तो मेरु रज्जु निकलता है मेंडुला से। ठीक है, 15 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो इथिलीन पाया जाता है, फल पकाने वाला हार्मोन। 16 नंबर सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। कौन पादप हार्मोन है। इंसुलिन नहीं है, थायरक्सिन नहीं है, साइटोकाइनिन है। ठीक है, 17 नंबर सवाल हमारा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। या इसी को ऐसे पूछ, दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसको बोला जाता है सिनेटिक दरार या सिनेप्स दरार। ठीक है, 18 नंबर सवाल है हमारा कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर के संतुलन बनाने के लिए। मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर सवाल हो जाएगा, बहुकोशिकीय जीव में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो बहुकोशिकीय जीव में जो समन्वय पाया जाता है ना, वो होता है हमारा रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय, दोनों पाया जाता है, यानी उपयुक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल हमारा, तंत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो प्रकार की होती हैं आपके 3। 21 नंबर सवाल, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो प्रतिवर्ती चाप बनते हैं हमारे मेरु रज्जु में। 22 नंबर सवाल है, शरीर का प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसको, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। 23 नंबर सवाल है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो होती हैं नलिका विहीन। ठीक,
24 नंबर सवाल है हमारा, लैंगरहंस की दीपकाय कहाँ पाई जाती है? लैंगरहंस की दीपकाय अग्नाशय में पाई जाती है, ठीक है, ये भी याद करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो जो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा है ना, ये किस साल में पूछा गया 10th क्लास में, ये दिखा रहा है, ठीक है। ये 2022 के प्रथम पाली में पूछा गया, 22 के सेकंड पाली में पूछा गया, ठीक है। तो एकदम देखिए, पूछा यह सवाल ही बार बार दोहराता है, ठीक है, एग्जाम में। 26 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? तो ये तो सब कोई बता देगा कि टेस्टोस्टेरोन को क्या कहा जाता है? पुरुष हार्मोन कहा जाता है। पत्तियों को मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है? एब्सिसिक एसिड के द्वारा। एसिड का हिंदी अम्ल होता है, तो एब्सिसिक एसिड के द्वारा क्या होता है? पत्तियां मुरझा, जो किसी खेत में जब खूब ज़्यादा घास फूस रहता है तो यही ले जाकर हम लोग मारते हैं, तो क्या होता है? सूख जाता है। 28 नंबर सवाल है हमारा, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 28 नंबर का सही हो जाएगा पुनर्भरण द्वारा। जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो जड़ का अधोगामी वृद्धि नीचे की तरफ होता है ना, गुरुत्वानुवर्तन है। अगला सवाल है, पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क है, ये भी ठीक सवाल है। पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, ठीक है, सब मस्तिष्क का हिस्सा है, लेकिन पिछले में मस्तिष्क का हिस्सा है, ठीक है। 31 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? देखिए, अनैच्छिक क्रिया लाराना या चबाना, ये सब क्या है? ऐच्छिक क्रिया है, सॉरी, सब अनैच्छिक क्रिया है ये, ठीक है, ये ऐच्छिक क्रिया लाराना, इसलिए क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी पीछे हम लोग पढ़े थे घेंघा रोग, ठीक है। घेंघा रोग क्या होता है? आयोडीन की कमी से होता है। 33 नंबर सवाल है हमारा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ये देखिए, सवाल अभी पीछे आया था हमारा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उससे घुमा दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुमस्तिष्क, ठीक है। अगला सवाल है 34, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन मतलब क्या? साइटोकिनिन का काम क्या होता है? ये तो पूछा गया इसमें, साइटोकिनिन का काम होता है प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई, देखिए ये तनों मतलब प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए साइटोकिनिन क्या होता है? सहायक होता है। 35 नंबर सवाल, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो अनुकुंचन की जो होती है ना, ये गति छुई मुई पर प्रमाणित की जाती है। 36 नंबर, थायराइड ग्रंथि कौन सा? देखिए, अभी पूछा था थायराइड ग्रंथि थायरक्सिन से, थायरक्सिन से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसे थायरक्सिन हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है हमारा मधुमेह, डायबिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, देखिए कितना बार पूछा गया है। 38 नंबर सवाल है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त करता है, क्या करता है? तो चाहे प्राप्त होता है तो संकेत प्राप्त करता है, ठीक है। न्यूरॉन का काम क्या होता है? संकेत को प्राप्त करना। 39 नंबर सवाल है हमारा, साफ नहीं दिख रहा, अवंटू ग्रंथि को थायरक्सिन हार्मोन बनने के लिए आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन। लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? तो लीडिंग कोशिकाएं मिलती हैं हमारी वृषण में। 41 नंबर सवाल है हमारा, ऑक्सीन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक होता है? तो ऑक्सीन जो होता है वो वृद्धि में सहायक होता है। तंत्रिका तंत्र का भाग है, तंत्रिका तंत्र का भाग है, ये तो सब कोई बता देगा। ये सभी क्या है? तंत्रिका तंत्र का भाग है, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। 43 नंबर हो जाएगा, एस्ट्रोजन प्रोस्ट्रोजन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। 43 नंबर का आंसर हो जाएगा अंडाशय से, ठीक है, ये सभी स्त्री में होते हैं, ठीक है। 44 नंबर सवाल है हमारा, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? 44 का डी होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन देखिए अभी ऊपर आया था, प्रोजेस्टेरोन, और ये एस्ट्रोडियाल भी क्या है? लड़कियों में, मादा में ही क्या होता है? स्रावित होता है। 45 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन हेट्रोकाइन ग्रंथि है? तो कौन हेट्रोकाइन ग्रंथि है? तो 45 का सी हो जाएगा वृषण।
46 नंबर है कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। थोड़ा कम दिखाई पड़ रहा है लेकिन हम बोल रहे हैं तो सुन लीजिए, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। 46 का सी हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो विभिन्न कार्यों का नियंत्रण तंत्रिका में रसायनों द्वारा होता है। 48 नंबर सवाल, एफसीसीडी किस तरह का रसायन है? तो वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है, ये वृद्धि को रोकता है। 49, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं, माने बिना बीज के जो पौधे होते हैं वो किसकी सहायता से होते हैं? तो ऑक्जिन और जिबरेलिन दोनों की सहायता से होते हैं। 50 नंबर, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? कोई बार आ गया एथिलीन, फल पकाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? एथिलीन किया जाता है। 51 नंबर हमारा सवाल है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को दर को नियंत्रित करता है? फिर यह साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन बोल रहे तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 51 का बी होगा मेंडुला। इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? ये देखिए 52 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। 53 नंबर, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। 54 नंबर सवाल है, एंड्रोजन है, तो 54 का आंसर हो जाएगा नर हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। 55 नंबर, अभी पीछे सवाल आया था ये अंडाशय से। 56 नंबर, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ये है यकृत। 57 नंबर सवाल है हमारा, निम्न में से कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है वो है हमारा एंड्रोजन। 58 नंबर, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ती है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, उसे क्या कहते हैं? मेथनोइक अम्ल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? मेथनोइक अम्ल। चींटी के डंक में चाहे मधुमक्खी के डंक में यही पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूरॉन। आगे हमारा 60 नंबर सवाल, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? उसे कहा जाता है हार्मोन को क्या कहा जाता है? रासायनिक दूध कहा जाता है। तो छोटा हो गया, ठीक है। 61 नंबर सवाल है, शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, तो जो शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं उसे सेरिबेलम कहते हैं, ठीक है। 62 नंबर सवाल हमारा, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो जो 62 नंबर का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन भी है और एस्ट्रोजन भी है। 63 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। 64 नंबर सवाल है हमारा, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? 64 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा कोशिका विज्ञान, क्योंकि आपको सबको मालूम है कि कोशिका विज्ञान में क्या किया जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। 66 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ब्रीसड से, ठीक। और 67 नंबर है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो जो रुधिर चाप नियंत्रित होता है वो होता है एड्रिनल द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 68 नंबर का सी हो जाएगा 1.4 kg, ठीक है। तो कुछ आपके लिए इसी में से कुछ टेस्ट के लिए क्वेश्चन रखे गए हैं, तो लिखा तो नहीं गया है लेकिन मैं बोल देता हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि क्या होगा। सबसे पहला सवाल, फल पकाने वाला हार्मोन है? फल पकाने वाला हार्मोन है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। और दूसरा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा सवाल है हमारा, ये तो ऊपर ही दिख रहा है, किस हार्मोन को वृद्धि रोधक कहा जाता है?
ये 2 सवाल आपके लिए टेस्ट के लिए हैं कि आपने कितना ध्यान से देखा इस वीडियो को। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।